शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 5 परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवाधिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पाश से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षि गण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उनका एकाएक ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत, इंद्रियां, अंतःकरण तथा प्राकृतिक विश्व रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्म है। भ्रमते और व्याप्त होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभो, वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपिणी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। ये विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या और पराविद्या या परम तत्व, ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं, उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है, तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है, उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है और इससे विपरीत असत कहा गया है। सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं और अन्य महर्षियों ने क्षर, अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए क्षराक्षर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारणार्थवेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो, वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छेदन और व्यक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुष ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंचक के परिणाम का एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वह स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और दाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट्य और हिरण्य गर्भ रूप बताते हैं। जो संपूर्ण लोगों की सृष्टि हेतु है, उनका नाम हिरण्य गर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुर्य रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, मैं और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण और कारण को रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्त रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुर्य रूप कहते हैं तो कोई तुर्यतीत, कोई निर्गुण कहते हैं, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वितराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं और कोई सक्रिय। किन्हीं के कथन अनुसार वे निरिंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में सनेन्द्रिय। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं, कोई निराकार। किन्हीं के मत में वह अदृश्य है तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्ण्य मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप है और किन्हीं के मत में शब्दातीत।
कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंतनीय समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान रूप हैं। कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनि जन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो स्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के जान पाते हैं। जब तक पशु जीव, जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुख में संसार चक्र में गाड़ी के पहिए के नेमी के समान घूमता रहता है। जब ये दृष्टा जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वैज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 5 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि उपमन्यु जो हैं वो कृष्ण जी को बताते हैं कि ये सारा जो जगत है वो उन्हीं का स्वरूप है, लेकिन जो पशु हम जीव हैं वो पाशों में बंधे होने की वजह से उनके रूप को नहीं जानते और अपने अपनी अवस्था के अनुसार उनका अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। और ये सब उनकी अवस्था के अनुसार उनकी कल्पनाएं होती हैं। ये जो बहुत सारी प्रतीतियां हैं, इसका कारण ये है कि उनका जो यथार्थ स्वरूप है उसका निश्चय नहीं कर पाते, पाशों में बंधे हुए, माया और मोह में बंधे हुए। तो जो सर्वभाव से उनकी शरण में आते हैं वो ही उन्हें बिना यत्न किए जान पाते हैं। दूसरी ओर जो पशु अर्थात जीव पाशों में बंधे हुए हैं और जिनका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, वो इन सर्वेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा को नहीं देख पाते जब तक वो इन पाशों में बंधे हुए हैं। और जब तक वो इन पाशों में बंधे हुए हैं तब तक वो एक गाड़ी के पहिए की तरह इस जीवन चक्र में आते और जाते रहेंगे। जब वो जीवात्मा शिवजी भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं तब उनके पुण्य और पाप तो हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो अपने इस आने जाने के चक्कर से छूटकर परम गति को प्राप्त करके उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।